अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब रेसिपी जिसका नाम है यूपी वाले चिकन पकोड़े। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार यूपी वाले चिकन पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल ले लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप बेसन, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर इसमें डालेंगे। कॉर्नफ्लावर से पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून ही चाट मसाला डालेंगे इसमें। और इसमें 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। अब हस्बे ज़रूरत पानी के साथ इसका थिक बैटर तैयार करेंगे। ये देखें, बैटर हमारा तैयार हो गया है। बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बस इतना ही रखना है हमें। और अब इसमें डालेंगे आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर आपको लगे कि पानी ज़्यादा हो गया है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या 1 टेबल स्पून बेसन भी और मज़ीद शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखें, बैटर हमारा रेडी है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे चिकन। तो यहाँ पर हमने ली है आधा किलो बोनलेस चिकन। छोटी बोटी रखी है हमने क्योंकि हम इसके पकोड़े बनाएंगे, तो इसलिए हमें इसके लिए बड़ी बोटी नहीं चाहिए। अच्छी तरह से ये मसाला चिकन पर लगा देंगे और इसे 10 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। जब तक हमारी चिकन मैरिनेट हो रही है, आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे और इसे गर्म होने के लिए रखेंगे। ये देखें 10 मिनट हो गए हैं। यहाँ देखें 10 मिनट हो गए हैं, ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें 1 से 2 चुटकी नमक डालेंगे और इसे हिला लेंगे। इस तरह करने से पकोड़े या जो भी चीज़ हम फ्राई करते हैं वो कढ़ाई में चिपकती नहीं है, लगती नहीं है। और अब यहाँ पर हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। पकोड़ों को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। पकोड़े जलने नहीं चाहिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। ये देखिए, हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब यूपी वाले चिकन पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब और आपकी आसानी के लिए मुनफरिद और आसान तरीके से लाहौरी कतला में। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं।
मज़ेदार लाहौरी कतलमे बनाने के लिए यहाँ हमने लिया है 1 कप भर के मैदा और साथ ही इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक। और अपने कतलमों को मज़ीद मज़ेदार और क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून सूजी। अगर आपके पास सूजी ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून दही इसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले हम तमाम चीज़ों को मैदे में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मैदे में हमने मिक्स कर लिया है। अब थोड़े थोड़े पानी के साथ हम इसे गूंद लेंगे। जैसी डो हम अमूमन पराठे या रोटी बनाने के लिए रखते हैं उससे थोड़ी सी सख्त डो हम बनाएंगे। ये देखिए डो हमारी तैयार है। अब इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप के जानिब। तो यहाँ हमने लिया है 1 कप भर के बेसन और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून भर के अनारदाना, 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 2 टेबल स्पून माश की दाल जिसे हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ साबित धनिया और इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून सौंठ पाउडर, थोड़ा सा फूड कलर इसमें शामिल करेंगे। अब थोड़े थोड़े पानी के साथ हम इसका बैटर बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। रनी बैटर नहीं चाहिए हमें, इस तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से कतलमों पे लग सके। बस इतना ही रखेंगे इसे। हमें रनी बैटर नहीं चाहिए, हमें इसके लिए थिक बैटर बनाना है, इसलिए बस इतना ही रखेंगे इसे। ये देखें इस तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से कतलमों पर लग सके। अब यहाँ कढ़ाई में हम तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं हमारी डो को रखे हुए। चलिए अब इसके पेड़े बना लेते हैं। छोटे साइज के पेड़े बनाएंगे। ये देखिए अमूमन जितना पूरी का साइज होता है बस उस साइज का बेलेंगे इसे। अब इसके ऊपर ये बैटर लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी प्याज इस तरह से इसके ऊपर लगाएंगे। हल्के हाथ से दबा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इस पर लग जाएं। चलिए अब कतलमे को फ्राई करते हैं। अगर आपको कतलमे को थोड़ा सा फूला हुआ बनाना है तो इस तरह से बनाएंगे।
ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब लाहौरी कतलमे बिल्कुल तैयार हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बेहद मज़ेदार और बहुत ही खस्ता, बाज़ार से ज़्यादा लजीज शक्करपारे अपने नए अंदाज के साथ और एक सीक्रेट टिप के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार खस्ता शक्करपारे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमने लिया है आधा किलो मैदा। अब इसमें हस्बे ज़रूरत हम नमक शामिल करेंगे, एहतियात से शामिल करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। अब इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून चीनी। चीनी को आप अपनी पसंद के हिसाब से जितना मीठा आप खाना चाहें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून कलौंजी और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 टेबल स्पून भर के घर की बालाई। आप बालाई की जगह अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैदे में मिक्स करेंगे। ये देखें, हर की जगह आप 5 टेबल स्पून बालाई या घी भी ले सकते हैं। बस इतना लेंगे कि ये इस तरह से देखें क्रम्स बनने लगे। ये देखें, अब हस्बे ज़रूरत पानी के साथ हम डो तैयार करेंगे। जिस तरह की हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं रोटी या पराठे बनाने के लिए, उससे थोड़ी सी सख्त डो हम रखेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करेंगे। पानी नॉर्मल लिया है हमने। ये देखिए डो हमारी तैयार हो गई है। अब इसे 15 मिनट के लिए हम रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। ये देखिए 15 मिनट हो गए हैं हमारी डो को रखे हुए। चलिए अब शक्करपारे बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसको हमने इतना पतला रखा है, ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे क्योंकि अगर हम इसे मोटा रखेंगे तो हमारे शक्करपारे क्रिस्पी नहीं बन सकेंगे। इसलिए हमें इसे थोड़ा सा पतला ही रखना है। अब इसे हम बेल लेते हैं। अब इसे आप अपनी पसंद की किसी भी शेप में काट सकते हैं।
ये देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बाज़ार से ज़्यादा क्रिस्पी और लाजवाब शक्करपारे बिल्कुल तैयार हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आज का रिव्यू व्यूअर्स इमाद और लाइबा देंगे। तो लाइबा इमाद खा के बताइए कि आपको शक्करपारे कैसे लगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज रमज़ान स्पेशल कीमे के समोसे, और इन्हें आज हम बीफ कीमे से बनाएंगे। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाल लिया है 6 से 7 टेबल स्पून ऑयल। अब इसमें हम डालेंगे मीडियम साइज़ की एक प्याज। इसे हम हल्का सा कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज पर हमारी हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम बीफ कीमा। इसे हम शामिल करेंगे इसमें, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और अदरक लहसुन पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के। और अब इसे हम कीमे का पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। ये देखिए पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून मटर, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं, 2 हरी मिर्चें कटी हुई, और 1 टीस्पून भर के हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर। और अब साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/4 कप, और अब इसे कवर कर देंगे और कीमे के और मटर के गल जाने तक इसे हम पकाएंगे। देखिए 15 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए। अब अच्छी तरह से हम इसे भून लेते हैं। ये देखिए हमने कीमे को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून हरा धनिया, और अब हम इसे मज़ीद कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं। समोसों के लिए कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस आमेज़े को एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये देखिए कीमा ठंडा हो चुका है, और यहाँ पर हमने तैयार की है 2 टेबल स्पून आटे से स्लरी। आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं। चलिए अब समोसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज कीमे के समोसे बिल्कुल तैयार हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जैसे कि आप जानते हैं अज़ान की आवाज़ आ रही है, तो अब मैं जो है बेगम ने आज जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीफ का इन्होंने जो है समोसा बनाया है। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ और आपको इसका रिव्यू देता हूँ। बहुत ही ज़्यादा